करेंगे जो कि है लेक्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। और इसमें हम लोग लेक्स जो हैं वो इंडिया की ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड की कुछ फेमस लेक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि और ये जो किस एग्ज़ाम के लिए मैंने खासकर बनाई हैं, तो जो वो एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें जो स्ट्रेटेजी के पूछा जाता है, प्लस जो एनटीपीसी रेलवे में जो एग्ज़ाम है उनमें जो स्ट्रेटेजी के पूछा जाएगा उसके बेसिस पे बनाए हैं। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से लीजिएगा और इसके साथ जो भी मैं फैक्ट बताऊं वो आपको नोट डाउन करते जाना है। और इसके बाद मैं इस सीरीज में लगभग 80 वीडियो अपलोड करूंगा स्टैटिक जीके के, जो कि सारे स्टैटिक टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की झील देखने से पहले विश्व की जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले फॉरेन लेक में एक लेक है, लेक कोमो। लेक कोमो जो कि कहाँ पे है? इटली में। ठीक, इटली में है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है लेक कोमो कहाँ पे? इटली में। और अगर इटली की बात करें तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ठीक है, और इटली जो है, इटली यूरोप का एक देश है, यूरोप का एक कंट्री है और यह है इसके आसपास एड्रियाटिक सी है। इसके पास में कौन सा सी है? एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर। ये भी क्वेश्चन आता है कि एड्रियाटिक सागर कहाँ पे है, और ये मेडिटेरियन सी में मोहना बनाता है, मतलब एक तरीके का प्रायद्वीपी देश है। जैसे कि ये यूरोप है, इसमें इटली इस टाइप से निकला हुआ है, यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, और सेकंड देखते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो कि एशिया में है, और कैस्पियन सी एक लेक है जो कि लैंड वाइज सबसे बड़ी लेक है पूरे विश्व की। अगर एरिया वाइज देखा जाए, सरफेस एरिया वाइज, तो सबसे बड़ी लेक है, क्योंकि ये चारों ओर से घिरा है। इसे सी नाम है लेकिन तब भी इसे लेक कहते हैं। तो कैस्पियन लेक जो है वो एशिया में स्थित है। और एक क्वेश्चन और बनता है, अगर डायरेक्ट पूछा जाए कैस्पियन सी कहाँ पे है, तो वो एशियन कॉन्टिनेंट में है। प्लस सेकंड चीज कि अगर इसमें इसके किनारे जो सराउंडेड कंट्रियां हैं उनके नाम भी पूछे जाते हैं। मतलब कि कैस्पियन सी है, जो कैस्पियन सी को आसपास से टच करने वाली कंट्रियों के नाम भी पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री कैस्पियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो उसमें है अजरबैजान, ठीक, और रसिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। तो ये जो 5 कंट्रियां हैं ये बॉर्डर साझा करती हैं कैस्पियन सी के अराउंड में। अगर यहाँ पे मैप में भी देखें तो अजरबैजान है कंट्री जिसकी राजधानी बाकू है। ईरान की तेहरान है, ये दूसरी कंट्री है। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, ये कैपिटल है, ये भी बॉर्डर शेयर करती है। और कजाकिस्तान की नूर सुल्तान राजधानी है, और रसिया की मॉस्को राजधानी है, ये भी शेयर करती है। तो ये जो 5 कंट्रियां हैं ये कैस्पियन सी से मोहना मतलब कि बॉर्डर शेयर करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन लेक्स इन यूएसए और कनाडा। मतलब कि जो लेक्स कहाँ पे हो? यूएसए और कनाडा में। यूएसए और कनाडा की लेक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लेक सुपीरियर जो कि क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और जो लेक सुपीरियर है, ये जो दिख रहा है ना वेब में, ये है जो लेक, ये ऊपर क्या है? ये कनाडा है,
कनाडा और नीचे यूएसए। तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर दोनों तरफ है, इसी वजह से लेक सुपीरियर कहाँ पे अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो लेक सुपीरियर कनाडा और यूएसए दोनों में लाई करती है, क्योंकि कनाडा और यूएसए के बीच के बॉर्डर को क्या कहते हैं? 49th डिग्री पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये जो यूएसए और कनाडा की सीमा का निर्धारण करते हैं, ये वाला अक्षांशी रेखा है 49 डिग्री, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा, उसी पे क्या है जो है ये सुपीरियर लेक है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। सेकेंड चीज, ये जो लेक्स हैं और भी यहाँ पे लेक दिख रहे हैं, इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है, मतलब सुपीरियर लेक्स को मिला के ग्रेट लेक्स कहा जाता है। जो 5 लेक्स हैं जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो यूएसए में जो ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स, उनके बारे में देखते हैं। तो ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक्स आ जाएंगी? लेक सुपीरियर, जो कि हम लोग देख ही चुके, ये कनाडा और यूएसए दोनों के बॉर्डर पे है। ठीक है, और उसके बाद मिशिगन, जो मिशिगन लेक है, लेक मिशिगन, ये केवल यूएसए में स्थित है, ओनली यूएसए में, ये कनाडा एंड यूएसए बोथ। उसके बाद लेक ह्यूरॉन, ये भी कनाडा एंड यूएसए, और फिर लेक इरी, ये भी कनाडा एंड यूएसए, कनाडा एंड यूएसए, और ओंटारियो, ये भी कनाडा एंड यूएसए। तो ये इन 5 लेक को मिला के कहा जाता है ग्रेट लेक्स। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है ग्रेट लेक्स। अब इन्हें याद करने का तरीका क्या है? इन्हें अगर याद रखना है तो हम लोग होम वर्ड से याद रख सकते हैं, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। ये ग्रेट लेक्स हैं जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं। उसमें से मिशिगन लेक है जो केवल यूएसए में है। नेक्स्ट देखते हैं अरल अरल सी। अरल सी ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। ये कजाकिस्तान है और ये उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन सा लेक है? अरल सी लेक है। ठीक, ये भी याद रख लेना कि कौन से देशों के बीच में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका में लेक है। अफ्रीका में कई सारी लेक हैं, जैसे कि लेक विक्टोरिया, ठीक, उसके बाद लेक टंगानिका, और मलावी होगी, मलावी है। ठीक है, तो ये सारी काफी लेक्स हैं जो कि अफ्रीका में स्थित हैं, इनको भी हम लोगों को देखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लेक बैकाल, जो कि कहाँ पे है? रसिया में। बैकाल लेक जो कि क्या है? डीपेस्ट डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे गहरी लेक पूरे विश्व की, जो कि कहाँ पे है? रसिया में है। तो बैकाल लेक हो गया। उसके बाद देखते हैं विनिपेग। विनिपेग लेक कहाँ पे है? कनाडा में। ये यहाँ पे कनाडा में है विनिपेग लेक। जब हम लोग कॉन्टिनेंटल वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी का, तब हम लोग डिटेल से हर मैप का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें तो विनिपेग हो गया, ये पूरी सीरीज है, ये काफी लेक्स हैं कनाडा में पूरी सीरीज के क्रम में। और उसके बाद ये लेक्स, यहाँ पे ये ग्रेट लेक्स हैं, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, और ये बॉर्डर है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है, जिसे अलास्का कहते हैं, अलास्का। ठीक, और यहाँ पे क्या है? बेरिंग स्टेट है, बेरिंग स्टेट। और यहाँ पे रसिया है, यहाँ चुपची सी है, और ये यूएसए है, यहाँ पे ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, यहाँ पे कैलिफोर्निया है। और उसके बाद ईस्टर्न में यहाँ पे इसकी क्या है? कैपिटल यूएसए की वॉशिंगटन डीसी जो की है। ये हडसन वे है, ये लेब्राडोर सी है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की राजधानी रेक्याविक। ठीक, और उसके बाद ये हम लोग
कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी है, एक टॉपिक, 2 टॉपिक होंगे, उसमें हम लोग अच्छे से जितने भी सी हैं और जो भी आसपास जल संधियां हैं उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बलखास लेक। बलखास लेक जो कि कहाँ पे है, कजाकिस्तान। ठीक, कजाकिस्तान में कौन सी लेक है, बलखास लेक है। नेक्स्ट देखते हैं टिटिकाका लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। टिटिकाका लेक कहाँ पे है, ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, पेरू एंड बोलीविया। यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये क्या है, टिटिकाका लेक, और ये क्या है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, मतलब कि ये सबसे ऊंचाई पे स्थित, इसमें नौकायान हो सकता है, मतलब कि इसमें जो है नौका हम लोग चला सकते हैं। उसके बाद तो ये टिटिकाका और पेरू, पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। ऐसे ही इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्यूटो। ब्राजील की ब्राजीलिया और बोलीविया की लापाज। ठीक है, इसकी कैपिटल सिटी है। और यहीं पे एक अटाकामा मरुस्थल है, वो हम लोग कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड में अगेन देखेंगे, डेजर्ट ऑफ इंडिया में ये देखेंगे, डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड में। नेक्स्ट देखते हैं लेक रोडोल्फ। लेक रोडोल्फ, लेक रोडोल्फ कहाँ पे है, केनिया में। केनिया कहाँ पे है, अफ्रीका में, केनिया। और केनिया की राजधानी नायरोबी, और नायरोबी में हेडक्वार्टर किसका है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1972-73 में। ठीक है, और यूएनईपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब कि ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर नायरोबी केनिया में है। और ये जो लेक है, ये है लेक रोडोल्फ, जो कि केनिया में स्थित है, और इसका इथियोपिया और सूडान से भी बॉर्डर लगता है, ये यहाँ पे। ठीक, और युगांडा की राजधानी कंपाला है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। ये हम लोग साथ में याद करते चल रहे हैं। ठीक, अफ्रीका की जो लेक्स हैं उनमें कुछ लेक, अफ्रीका की लेक के बारे में हम लोगों ने नहीं देखा। हाँ, तो अफ्रीका की लेक में एक है लेक विक्टोरिया। ये लेक विक्टोरिया है ना, और इसका बॉर्डर कहाँ कहाँ पे लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। इसका बॉर्डर लगता है तंजानिया, ये जो तंजानिया एक दिख रहा है, तंजानिया के अलावा युगांडा, युगांडा जिसकी राजधानी कंपाला है, और केनिया की राजधानी नैरोबी। तो इन 3 जो है कंट्री से बॉर्डर लगता है इसका, लेक विक्टोरिया का। और बाकी ऑल लेक्स हैं, जैसे कि टंगानिका हम लोगों ने देख लिया, ये टंगानिका लेक है। ये वाली लेक क्या है, टंगानिका। ठीक है, जो कि टंगानिका लेक है, जो कि तंजानिया, ये तंजानिया इस साइड है, तंजानिया से बॉर्डर शेयर करती है। और ये डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो से बॉर्डर बनाती है, और बुरुंडी और जाम्बिया, यहाँ पे जाम्बिया है और बुरुंडी है। तो ये 4 कंट्रियों से बॉर्डर बनाती है। कौन कौन सी कंट्री, हम लोग दिया DRC, मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो प्लस तंजानिया, प्लस तंजानिया के बाद बुरुंडी, बुरुंडी और जाम्बिया, चौथा जाम्बिया। ठीक, तो ये 4 कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है। कौन सी, लेक टंगानिका, और लेक विक्टोरिया, युगांडा, कीनिया और तंजानिया, युगांडा, कीनिया और तंजानिया। तो ये अफ्रीका की लेक्स हो गई जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक कुछ फैक्चुअल डेटा, उसी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे डीपेस्ट लेक, हम लोगों ने देखा था अभी, सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी थी, लेक बैकाल। ठीक है, लेक बैकाल जो कि कहाँ पे थी, रसिया में। ठीक, रसिया की राजधानी क्या है, मॉस्को। मुद्रा क्या है, रूबल। और लॉन्गेस्ट लेक, अगर ये तो सबसे गहरी हो गई, और सबसे लंबी अगर पूछिए लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट कौन सी है, टंगानिका, जो कि 4 कंट्री के साथ बॉर्डर करती है, अफ्रीका में है, ये हम लोगों ने देख लिया अभी, जो कि कितने किलोमीटर लंबी है, 660। लार्जेस्ट लेक कौन सी है, कैस्पियन सी।
जो कि क्या है, कैस्पियन सी है। ये विश्व की भी सबसे बड़ी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग लेक भी है। ये लिखा है द लार्जेस्ट लेक बाय द सरफेस एरिया, ठीक है, कैस्पियन सी। और ये है कहाँ पे, एशिया में, और ये अफ्रीका में। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी सबसे बड़ी लेक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक है ऑस्ट्रेलिया की आयरजी। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लेक आयर। लेक आयर जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को ही कंट्री कहते हैं, ठीक है। और जो कि कहाँ पे पाया जाता है, साउथ और ईस्ट में, साउथ और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लेक आयर। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक, लेक विक्टोरिया बाई सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। अंटार्कटिका की लेक वोस्टॉक। एशिया की कैस्पियन सी जो कि हम लोग देख चुके हैं। और यूरोप की लेक लड़ागू। नॉर्थ अमेरिका की लेक सुपीरियर जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और साउथ अमेरिका की लेक टिटिकाका जो कि सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, मतलब कि नौका यान झील, जो कि नौकायान झील जो सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची नौकायान झील है, मतलब कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। और नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक, मीठे पानी की झील है। और उसके बाद कैस्पियन सी एरिया वाइज भी। और ये और लेक वोस्टॉक ये अंटार्कटिका की है। अंटार्कटिका जो कि साउथ में, और इस पे एक दक्षिण गंगोत्री, ये क्या है, रिसर्च स्टेशन है इंडिया का। कहाँ पे? अंटार्कटिका पे। और उसी की अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक कौन सी? लेक वोस्टॉक। और लेक विक्टोरिया जो कि अफ्रीका में है, ये हम लोगों ने देख लिया। इससे नाइल रिवर भी निकलती है, एक शाखा नाइल रिवर की भी निकलती है। और लेक आयर ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखते हैं भारत की झीलें। तो भारत की झीलें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी लेक्स हैं, कौन सी स्टेट्स में। और सारी नहीं देखेंगे, वही देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आपके एसएससी, एनटीपीसी, रेलवेज में काफी बार जो पूछी गई हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली झील कौन सी है? लेक सबसे पहला स्टेट कौन सा है? लद्दाख की झील। मतलब कि लद्दाख में कौन कौन सी जो झील है जो हम लोगों को पढ़नी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली लेक देखते हैं। सबसे पहली लेक कौन सी है? पेंगोंग सो, जो कि सीमा विवाद में भी आती है। और दूसरी लेक है सो मरेरी। ठीक, तो ये दो लेक हैं जो कि लद्दाख में इम्पोर्टेंट है। अब जो पेंगोंग जो सो मरेरी लेक है, ये क्या है? सो मरेरी लेक है, सबसे पहली तो ये माउंटेनियस लेक है। सेकंड, ये क्या है? जो चांगथांग का पठार है, चांगथांग प्लेटू, लद्दाख है, वहां पे ये स्थित है। और जो सोमररी लेक है, ये एक रामसर साइट भी है। रामसर रामसर साइट मतलब कि आर्द्रभूमि भी है, ठीक है। रामसर है क्या? जैसे कि रामसर क्या है, रामसर कन्वेंशन कब हुई थी? रामसर कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, जो कि कहाँ पे? ईरान का एक शहर था रामसर, वहां पे।
ठीक है। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्या, वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे। ठीक है, तो ये वाली, और ये चाइना और इंडिया की सीमा पर है, पेंगोंग त्सो लेक, ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं लेक्स इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी लेक्स इंपोर्टेंट हैं? एक तो डल लेक, वुलर लेक, टसर लेक, बक्सर लेक, मानसपल लेक और सुरेंद्र मंगल लेक। तो ये सारी लेक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जो हॉक्सर लेक है, अब इसमें देखते हैं जो हॉक्सर लेक है वो क्या है। ये एक रामसर साइट है, रामसर साइट, जो कि कब बनी थी? 2005 में। ठीक है, और ये क्या है? ये झेलम नदी में जाके मिलते हैं, मतलब यहाँ से इसको पानी मिलता है झेलम रिवर से। ठीक है, झेलम रिवर से पानी मिलता है। फिर देखते हैं सुरेंद्र मंथर लेक। जो सुरेंद्र मंथर लेक है, ये लेक जम्मू जो सिटी है, जम्मू सिटी से 42 किलोमीटर दूर स्थित है। और सुरेंद्र मंथर लेक भी क्या है? रामसर साइट है। ठीक है, और यहाँ पर सुरेंद्र मंथर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब जो वुलर लेक है, वुलर लेक जो है वो बांदीपुरा, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और वुलर लेक एक कौन सी है? टेक्टोनिक, टेक्टोनिक लेक है। टेक्टोनिक लेक का मतलब क्या हुआ? एक टेक्टोनिक लेक मतलब कि टेक्टोनिक जो प्लेट के टकराने से, ये मतलब प्लेट दूर जाने से इसका उद्भव हुआ है, इस वजह से इसे टेक्टोनिक लेक भी कहते हैं। किसे? वुलर लेक को। और जो वुलर लेक है ये भी रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती है, रामसर। ठीक है, तो ये भी रामसर साइट है। और जो डल लेक है, डल लेक तो सबको ही हम लोग जानते हैं, वो श्रीनगर में है, इसकी राजधानी श्रीनगर में स्थित है जम्मू कश्मीर की। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं लेक्स इन, लेक्स इन राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी लेक है? कांबर लेक, कांबर लेक, नक्की लेक, पिचोला लेक, जैसमंद लेक, देवार लेक और फतेह सागर लेक। तो ये सारी लेक्स कहाँ पे हैं? ये सारी लेक जो कि राजस्थान में इंपोर्टेंट लेक्स हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फतेह सागर। फतेह सागर लेक कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में स्थित है। और ये एक आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक का मतलब मैन मेड लेक है, मैन मेड है, क्योंकि ये किसने बनवाया था? ये महाराणा, राणा फतेह सागर, फतेह सिंह ने बनवाया। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? ये फतेह सागर लेक इसका नाम पड़ गया। और जो देवार लेक है, ये भी एक, जो देवार लेक है राजस्थान में, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, और आर्टिफिशियल लेक तो है ही, और ये सेकंड लार्जेस्ट, मतलब कि सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, जो कि
किसके बाद है? पहली पहली आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और पहली कौन सी है? पहली गोविंद वल्लभ पंत। फर्स्ट कौन सी है? गोविंद वल्लभ वल्लभ पंत सागर, ये लेक है पंत सागर। ठीक है, तो ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। और उसके बाद दूसरी कौन सी है फिर? जैसमंड लेक। जैसमंड लेक क्या है? जैसमंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनकाउंटर, मतलब जैसमंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में ये वाली लेक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नक्की लेक। जो नक्की लेक है, नक्की लेक कहाँ पे है? माउंट आबू में। माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पे है? माउंट आबू कहाँ पे है? ये है अरावली में, अरावली माउंटेन में। ठीक, अरावली माउंटेन में है। और अरावली माउंटेन की अगर लार्जेस्ट चोटी पूछी जाए, सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अब अरावली जो है वो क्या है? सबसे भारत का सबसे ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन है। इसे तभी क्या कहते हैं? रेजिडुअल माउंटेन भी कहते हैं, रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, ये तो थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए। तो नक्की लेक कहाँ पे है? माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ पे है? माउंट आबू कहाँ पे है? ये अरावली रेंज है, जो कि कहाँ? राजस्थान से ये दिल्ली तक गई है, वहां तक। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं लेक्स इन तेलंगाना। अब तेलंगाना में तीन इंपॉर्टेंट लेक हैं, एक अमीनपुर लेक, एक हुसैन सागर लेक, और एक पखल। और पखल बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पर। ठीक है, पखल लेक और अमीनपुर और हुसैन सागर लेक, जो मूसी नगर में मूसी नदी में पानी जाता है। और जो अमीनपुर लेक है, मूसी नगर से, मतलब मूसी रिवर से पानी आता है। हुसैन सागर जो कि हैदराबाद में है। और पखल जो है, पखल में क्या है? पखल में बर्ड सेंचुरी भी है। पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये है पखल लेक। ठीक है, और अमीनपुर लेक जो है वो संगारेड्डी संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में स्थित है। बहुत ही छोटी लेक है। और ये जो है पहली फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ठीक है, उसके बाद हुसैन सागर लेक तो जानते ही हैं आप, फेमस हैदराबाद में स्थित है हुसैन सागर लेक। और ये है मूसी रिवर से में पानी आता है, रिवर मूसी रिवर। और हैदराबाद सिटी भी किस किस नदी के किनारे है? मूसी रिवर के किनारे। ठीक है, और जो हुसैन सागर लेक है मूसी रिवर के किनारे है। और जो हुसैन सागर लेक है वो बनवाई किसने थी? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने 1563 में बनवाई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन सा है नेक्स्ट? नेक्स्ट है लेक्स इन केरला। अब केरला में तीन इंपोर्टेंट लेक्स हैं जो हम लोगों को याद रखनी है। एक सस्तम कोट्टा, एक अष्टामुडी लेक, और एक बेम्बनाड कोल लेक। तो ये तीन लेक्स हैं जो कि हम लोगों को याद रखनी है। तो बेम्बनाड कोल लेक जो है, ये क्या है? इसका इंपोर्टेंट फैक्टर कौन सा है? ये क्या है? लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की सबसे लंबी लेक है। कौन सी? वेम्बनाड कोल लेक। और वेम्बनाड कोल लेक एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट है।
ठीक है। और रामसर साइट है वो भी सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट। और पहली कौन सी है, सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन है, सुंदरवन, सुंदरवन। ठीक है। और भारत में कितनी रामसर साइट है टोटल अभी, रामसर साइट कितनी है, 82। ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा किसमें है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में 13 के आसपास है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सस्तम कौन सा है, सस्तम कोट्टा, सस्तम कोट्टा लेक। अब सस्तम कोट्टा जो है, इसमें इसका नाम पड़ा है, एक टेम्पल है जो कि कहाँ पे स्थित है, यहीं पे, इसकी रिवर बैंक के किनारे, सस्ता टेम्पल, टेम्पल सस्ता के नाम पे इसका सस्तम कोट्टा नाम पड़ा है। और ये भी एक रामसर साइट है, रामसर साइट। उसके बाद अष्टामुड़ी लेक। ठीक है। अष्टामुड़ी लेक क्या है, स्टाईमुड़ी लेक है, जो कि कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कोलाम डिस्ट्रिक्ट में स्थित, केरला के कोलाम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं लेक्स इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में उलसूर लेक, लिंगामुड़ी लेक और नरसम्बुड़ी लेक, ये 3 इंपोर्टेंट लेक हैं। तो लिंगामुड़ी जो लेक है, लिंगामुड़ी लेक जो कि मैसूर में उपस्थित है। और ये पेरिनियल, मतलब कि पूरे साल वाली, पूरे साल लेक रहती है, मतलब सूखती नहीं है। इसमें कावेरी रिवर का पानी आता है, कावेरी रिवर। ठीक। और ये भी मैसूर में है, नरसामुड़ी भी मैसूर में है। ठीक है। और उलसूर लेक जो है वो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सेला लेक। अब सेला लेक ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है, सेला लेक, जो कि एक ही लेक है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सेला पास है, और सेला पास है किसके बीच में, पास मतलब कि पहाड़ को काट के रास्ता बनने वाला। तो इसमें कौन कौन से जगह को जोड़ता है, तवांग को वेस्ट कामेंग से, वेस्ट कामेंग, तवांग को वेस्ट काम से ये जोड़ता है सेला पास। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी लेक्स हैं जो कि इंपोर्टेंट हैं, जैसे कि सूरजताल, चंद्रताल, रेणुका लेक और पराशर लेक और पोंगलेम लेक। और ये जो सिंबल दिख रहे हैं ना आप लोगों को लेक्स के, वो एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अप्रोक्स उसी स्थान पे लगाया है मैंने, कि जैसे यहाँ पे है तो यहीं पे, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न जगह पे ही चंद्रताल लेक है, जो कि कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में। इसके बारे में एक एक करके हम लोग अभी देख रहे हैं, मतलब ये है जहाँ पे पॉइंट किया है वहीं पे लगभग ये लेक्स स्थित हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं परासरल लेक के बारे में। ये मंडी में, मंडी जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, वहां पे स्थित है। और इसके बाद देखते हैं रेणुका लेक। रेणुका लेक जो है, ये गॉडेस रेणुका है ना, जो गॉडेस रेणुका, उनके नाम पर ये लेक है, रेणुका लेक। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और जो रेणुका लेक है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी लेक है। और चंद्रताल लेक है, ये कहाँ है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, बहुत अच्छी ये घूमने के लिए जगह है। और ये वैली है, लाहौल एंड स्पीति वैली। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
पोंगडेम लेक जो है वो एक रामसर साइट है, रामसर साइट है जो कि 1975 में बनी थी। ठीक है, और सूरजताल लेक ये भी लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट देखते हैं लेक्स इन पंजाब। अब पंजाब में कंजली, रोपर और हरिके 3 लेक्स हैं। कंजली, रोपर और हरिके, और तीनों जो हैं तीनों रामसर साइट है। कंजली लेक ये भी रामसर साइट है, और रोपड़ ये भी रामसर साइट है, और हरिके ये भी रामसर साइट है। ठीक है, तो ये सारे रामसर साइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लेक इन हरियाणा। ब्रह्म सरोवर है, बदखल लेक है, और दमदमा लेक है। ये कहाँ पे? हरियाणा में। दमदमा लेक, बडखल लेक और ब्रह्म सरोवर। ठीक है, बदखल लेक कहाँ पे है? बदखल लेक जो है वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरीदाबाद में स्थित है, फरीदाबाद में। ठीक है, और ब्रह्म सरोवर जो है वो कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जो कौन सी थानेसर डिस्ट्रिक्ट में है, थानेसर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेक्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में भीमताल और सतताल जो कि इंपॉर्टेंट लेक है। सतताल मतलब कि 7 ताल। सतताल जो लेक है उसमें क्या है? 7 ताल है, और ये 7 फ्रेश वाटर, टोटल फ्रेश वाटर लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ठीक है, और जो भीमताल है, भीमताल कहाँ पे है? नैनीताल टाउन में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है भीमताल। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सतताल के, अगर आपको पता करना है तो इसमें 7 ताल, मतलब ये 7 ताल मिलके ये सतताल लेक कहा जाता है, जिसमें पन्ना ताल, नल दमयंती ताल, पुरान ताल, सीता राम लक्ष्मण और सुखताल, ये सारे हैं। ठीक है, अब इसे याद रखने के लिए इसमें कौन कौन से हैं? सीता, राम और लक्ष्मण। ठीक है, ये 3 तो यही हो गए। उसके बाद पूर्णा और सुखा और नल दमयंती। ठीक है, और लास्ट रह गया पन्नम, पन्ना ताल। तो लेक इन तमिलनाडु में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी लेक हैं। एक है एक है पंगनूर, पंगनूर लेक है, पंगनूर लेक। दूसरी औसदू लेक और उदया मार्कंडपुरम में एक लेक, और एक ब्रिजम लेक है, बेरिजम लेक है। तो ये 4 लेक्स हैं। अब उदया मार्कंडपुरम जो लेक्स है ये कहाँ पे है? ये तिरुवरूर, तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में। और यहाँ पे क्या है? ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी। ठीक, बर्ड सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और ये कहाँ से? मेट्रो डैम। इसमें पानी कहाँ से आता है? पानी आता है मेट्रो डैम, जो है मेट्रो डैम वहां से इसमें पानी आता है। और उसके बाद बेरीजाम लेक। अब बेरीजाम जो लेक है वो कोडाई कनाल टाउन में स्थित है। बेरीजाम कहाँ पे? कोडाई कनाल टाउन में स्थित है, जो कि कहाँ पे? डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। और डिंडीगुल में क्या लॉग्स फेमस है, इनको क्या जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी लेक है? उसदू लेक।
ठीक है। और औसदू लेक जो भी है ये विलेज नेम पे इसका नाम पड़ा है औसदू। नेक्स्ट देखते हैं लेक्स इन गुजरात। अब लेक्स इन गुजरात में कौन कौन सी लेक है? गुजरात में एक थूल लेक है, एक खजड़िया है, एक कंकरिया है और सतपुरा है। ये 4 लेक हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अब इनमें जो खजड़िया लेक है, जो खजड़िया लेक है वो कहाँ पे है? जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है। यहाँ पे खजड़िया खजड़िया बर्ड सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी। ठीक। एरिया बर्ड सेंचुरी भी स्थित स्थित है यहाँ पे। और जो कंकरिया लेक है, कंकरिया लेक है, कंकरिया लेक जो कि अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और थूल लेक जो है, थूल लेक एक आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है। और जो कि कहाँ पे है? महसाना डिस्ट्रिक्ट में है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ पे यहाँ पे भी थूल बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट देखते हैं। असम में एक है चंगोबी, एक दीपोर बिल और एक हैफलॉन्ग। ये 3 झीलें हैं, जिनमें से जो हैफलॉन्ग हैफलॉन्ग झील है वो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है, दीमा हसाओ में है। और ये जो है हैफलॉन्ग दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ओनली हिली स्टेशन इन आसाम। ठीक है। और उसके बाद चंदूबी जो है वो करमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में है, कामरूप 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 डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं दीपोर बिल एक लेक है। और बिहार में एक सरियामन लेक और एक कंवरथा लेक एक रामसर साइट है, रामसर साइट है। ठीक है। और ये जो कंवरथा लेक जो है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। और ये ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक है। मतलब कि जो नदी है वो मेंडरिंग करके इस लेक को बना दिया है। ठीक है। ऑक्सबो, ऑक्सबो की तरह मतलब इस टाइप की लेक है। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश में लेक्स हैं कोलेरू लेक और पुलिकट लेक। ठीक। कोलेरू लेक जो कि कहाँ पे है? कृष्णा और गोदावरी जो रिवर है उनके बीच में स्थित कौन सी लेक है? वो ये कोलेरू लेक। ठीक है। ओमन कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में स्थित है। और कोलेरू लेक जो है ये एक रामसर साइट भी है। ठीक। उसके बाद सिक्किम में देखते हैं। सिक्किम में गुरु डोंगमाल लेक है, ये सबसे ऊंचाई पे स्थित है। और चेंगू लेक है। तो चेंबू है और गुरु डोंगमा लेक है। और गुरु डोंगमा लेक जो कि कहाँ पे 190 किलोमीटर अवे फ्रॉम गंगटोक, मतलब कि फ्रॉम गंगटोक से ये इतनी दूरी पर स्थित है। और गुरु डोंगमा जो है नाम गुरु डोंगमा एक तिब्बतियन बुद्धिज्म के गुरु थे, उनके नाम पे पड़ा है। ठीक है। गुरु डोंगमा। उसके बाद महाराष्ट्र में लेक, इन महाराष्ट्र में एक लोना लेक, एक ये लोना लेक एक कौन सी मेटेरियोटिक लेक है, मतलब कि मिट्योर से बनी है। मिट्योर मतलब कि उल्कापिंड से बनी वाली लेक है। एक शिवसागर लेक है, एक वेन्ना लेक है, पवई लेक, बहुत सारे लेक हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो लोना लेक है एक मेटेरियोटिक लेक है और ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में स्थित है, एस्ट्रोइड के उससे बनी है। नेक्स्ट देखते हैं लेक्स इन मिजोरम। अब मिजोरम में एक इम्पोर्टेंट तमदिल लेक। ठीक। तमदिल लेक कहाँ पे है? तो ये आइजवाल जो कि इसकी राजधानी है, आइजवाल, आइजवाल से 60 किलोमीटर के आसपास दूर स्थित है ये आइजवाल लेक। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं लेक्स इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सी इम्पोर्टेंट लेक है? सुमेंदु, सुमेंदु लेक जो कि कहाँ पे है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। ठीक है। तो सुमेंदु लेक कहाँ पे है? दार्जिलिंग में स्थित है।
नेक्स्ट देखते हैं लेक्स इन उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का लेक, ब्रैकिश वाटर लेक है। एक चिल्का लेक क्या है, खारे पानी की लेक है चिल्का लेक। और चिल्का लेक में एक गाहिर माथा बीच भी है। उड़ीसा में अगर पूछा जाए तो उड़ीसा में एक गाहिर माथा बीच है, गाहिर माथा बीच, जहाँ पे क्या है, ओलिव रिडली, ओलिव ओलिव रिडली जो टर्टल हैं, टर्टल वहाँ पे क्या करते हैं, मास नेस्टिंग। मास नेस्टिंग मतलब कि वहाँ अंडे देते हैं, वो बच्चे देते हैं, नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, कौन से, ओलिव रिडली टर्टल गाहिर माथा बीच में। और उड़ीसा में क्या है, सन टेम्पल है। ठीक है, जो सूर्य बनने वाला। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी है, भोजताल। ठीक, इम्पोर्टेंट लेक कौन सी है, भोजताल। पहले से अपर लेक के नाम से भी जाना जाता था। तो एमपी में एक अपर लेक और लोअर लेक दो है ना, तो उसमें अपर लेक क्या जाना था, पहले इसे अपर लेक जाना जाता था, अब इसका नाम भोजताल है। और ये एक रामसर साइट है, साइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर में एक लोकटक लेक है जो कि फेमस लेक है, और इस पर लोकटक लेक है। यहाँ पे क्या है, ये जो देख रहे हो ना पीछे बैकग्राउंड में, ये क्या है, एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबुल लमजाऊ। लमजाऊ नेशनल पार्क है जो कि इस लेक पे फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं, और ये रामसर साइट भी है। उसके बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या है, रुद्रसागर लेक। और रुद्रसागर लेक में क्या है, ये जो फिगर है ये किसका है, नीरमहल का। नीरमहल, नीर महल है कहाँ पे, रुद्रसागर लेक में, जो कि त्रिपुरा में है। अब नेक्स्ट देखते हैं लेक इन झारखंड। झारखंड में उधवा लेक है। और उधवा लेक एक उधवा लेक है। और फिर इसके बाद देखते हैं बस। और यूपी में एक यूपी रह गया, तो यूपी में देखते हैं। यूपी में सरसई नवल लेक है एक, तो मैनपुरी इटावा के बॉर्डर पर सरसई नव जो कि रामसर साइट है। तो अगर यूपी में देखें तो यूपी में कौन सी है, सरसई नवल लेक है जो कि कहाँ पे है, यूपी में इटावा और ईटीए, इटावा एंड मैनपुरी, मैनपुरी की बॉर्डर पर स्थित है। और चंडीगढ़ रह गया। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ में एक आर्टिफिशियल लेक है, सुखना लेक, सुखना लेक है। ठीक, तो ये हम लोगों का टॉपिक हुआ यहाँ पे खत्म। तो इसे ध्यान से देखें और नोट करें, और 2-3 बार देखें वीडियो, आपको सारी लेख याद हो जाएंगी।